सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और सभी को मेरी तरफ से राम राम। गाइस, मुझे नहीं पता कि आप लोग मालती चौहान को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो जानते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। जो उनकी वीडियोस को देखते होंगे तो मुझे लगता है कि ज़रूर जानते होंगे, या कभी देखी होगी वीडियोस तो मुझे लगता है कि शायद जानते होंगे। और क्योंकि हर किसी के पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि बैठ के यूट्यूब चलाएं और हर किसी की वीडियोस को देखें। अगर जिसने वीडियोस देखी होगी तो ज़रूर जानते होंगे मालती चौहान को। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मालती चौहान थी ना, यूट्यूब पर वीडियोस बनाया करती थी, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा ली, अपनी जान दे दी। और पहले मैंने उनकी वीडियो से 2-4 दिन से देखी, ऐसे ही आ रही हैं कि मालती चौहान ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, मालती चौहान अब नहीं रही। तो मुझे लगता है कि सब व्यूज बढ़ाने के चक्कर में ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यानी अभी ज़्यादा एज भी नहीं थी, ऐसे ही होगी, शायद 25-30 साल की औरत होगी। और एक छोटा बच्चा भी है, शायद लमसम 1 साल का ही बेटा होगा उनका, अभी तो हुआ था। और मैंने भी उनकी पूरी वीडियोस तो नहीं देखी हैं, पर मैं कभी कभी जैसे कुछ यूट्यूब पर देख रही हूँ ना, तो वीडियोस जैसे बीच बीच में आ जाती हैं, किसी के आने लग जाती हैं, तो मैंने क्लिक करके देख लेती हूँ बीच बीच में कभी कभी। तो मैं एक दिन इंस्टा चला रही थी, इंस्टा पर भी वो वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस डालती रहती हैं। इंस्टा पे तो वैसे भी ऑब्वियसली शॉर्ट वीडियो ही आती हैं, लॉन्ग वीडियो नहीं आती हैं। तो एक दिन मैंने देखा कि मालती चौहान ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। तो मैंने सोचा सब ये फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में ऐसी वीडियोस बनाते हैं। क्योंकि जो उनकी नॉर्मल वीडियोस भी आती थी ना उनके पति के साथ में, तो अक्सर उनका झगड़ा होता ही रहता था। वो हंसी मजाक की तो वीडियोस कभी बनाती नहीं थी, जब भी बनाती थी तो दोनों की झगड़ते हुए की बनती थी। तो मुझे लगा कि, और एक दो बार ऐसे दिखाया भी सीन कि मेरा पति खत्म हो गया, ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वीडियो से सच है जो मैं देख रही हूँ। तो मैंने सोचा सब फॉलोअर्स के चक्कर में, सब सब्सक्राइबर के चक्कर में ऐसे काम करते हैं कि व्यूज बढ़ाने के चक्कर में, कि शायद इसमें उनको उनकी अच्छी खासी वीडियोस चल जाती होंगी। और चलती भी थी, क्योंकि मैंने एक उनके जो पति है ना, तो उनके मैंने चैनल पे देखा 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर। तो मैंने उसमें नहीं चेक किया है जो इंस्टा होता है, तो उसमें मैंने फॉलोअर्स नहीं देखे हैं। तो जब उनकी वीडियोस चली नहीं अच्छी खासी, तो फिर इतने सब्सक्राइबर कैसे बढ़ गए? मुझे लगता है कि लड़ाई झगड़े की वजह से वो फेमस हो रहे थे। तो मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वैसे लड़ने झगड़ने वाली तो औरत थी, पर मुझे ये नहीं विश्वास हो रहा था कि ये बातों बातों में कोई इतना बड़ा फैसला ले लेगा, कोई इतना बड़ा कदम उठा लेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बातचीत से, पहनावे से, यानी खाना पानी से पता चल जाता है, जैसे उनका रहन सहन था, वेशभूषा था, तो उससे आदमी का अंदाजा लग जाता है कि शायद, मुझे लगता है कि पढ़ी नहीं थी। वो नहीं पढ़ी थी, उनका पति भी नहीं पढ़ा है। और जिनका नाम विष्णु राज चौहान है। तो दोनों वीडियोस बनाया करते थे। और मैं एक दिन इंस्टा पे देख रही थी, मैंने यही देखा कि मालती चौहान अब नहीं रही। तो मैंने सोचा ये शायद फेक वीडियोस है। फिर मैंने और बहुत सारी देखी, उनकी बहन की वीडियोस है, एक शांति चौहान नाम है, नहीं चौहान पीछे पता नहीं लगा है कि नहीं लगा है, शांति नाम है, मालती और शांति दो बहनें हैं। तो फिर मैंने उनकी आईडी खोली, देखी सारी वीडियोस, उसमें बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हुई थी कि अब मालती चौहान जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने सुसाइड कर लिया, ऐसा कदम उठा लिया। तो मुझे लगा कि पता नहीं ये सच है कि गलत है। फिर मैं यूट्यूब पर आई, यानी मैंने उस दिन कोशिश नहीं की देखने की। मैंने सोचा, मेरे मन में बार बार एक ही बात आ रही थी कि ये सब फॉलोअर्स के चक्कर में काम हो रहा है, ऐसे ऐसे वीडियोस, घटिया वीडियोस बनाते हैं। तो और ये बहुत बार ऐसे बना चुके हैं, तो विश्वास थोड़ा होना मुश्किल हो जाता है ना। और तो फिर मैंने यूट्यूब पर देख रही थी, मैं अपनी वीडियो से देख रही थी। तो उसमें बीच में मालती चौहान की, क्योंकि जब ऐसे काम हो जाते हैं ना, जो यूट्यूब पर काम कर रहा है बंदा, तो उसकी वीडियो से अगर ऐसा कोई कदम उठा रहा है तो उसकी वीडियो से बहुत ज़्यादा वायरल होने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा आने लग जाती हैं। तो मैं जब देख रही थी ना यूट्यूब पर, तो फिर मालती चौहान की उसमें सच में आने लगी वीडियोस बहुत सारी। तो मैंने सोचा कि ये सच तो नहीं है, देखती हूँ। फिर एक वीडियोस मैंने शॉर्ट वीडियो देखी, यूट्यूब पर भी शॉर्ट वीडियोस आती हैं। तो मैंने यूट्यूब पर देखी कि शॉर्ट वीडियोस में उनके घर के आगे पुलिस है, और एक मिट्टी भी रखी हुई है, यानी जो लाश होती है। तो मुझे थोड़ा विश्वास भरोसा नहीं हो रहा था कि, यानी थोड़ी
मैं कैसे बताऊँ, वैसी टाइप गंवार टाइप की औरत थी। अब मैं बताऊँ तो बताऊँ कि वो मरने वालों में से नहीं थी, यानी लड़ झगड़ कुछ लोगों का व्यवहार होता है ना, जिनको मरना होता है वो अपना बिना लड़ाई झगड़े के उनके अंदर अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो वो ऐसा कदम उठा ही लेते हैं। मुझे लगता है कि मुंह फट औरत थी, जो मन में आता था वो बोल देती थी, इसी वजह से लड़ाई झगड़ा होता था। और यानी समझदारी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और मुझे लगता है कि समझदारी नहीं थी शायद, इसलिए ऐसा कदम उठा लिया। तो जब उनके घर के बाहर मैंने पुलिस देखी, इतने सारे लोगों को मैंने रोते हुए देखा, एक मिट्टी भी देखी, तब जाके मुझे विश्वास हुआ, यकीन हुआ कि सच में ऐसा कदम उठा लिया है। देख के अब जिस इंसान को ना जानो तो इतना ख़राब नहीं लगता है, पर जिस इंसान की वीडियोस को देखते रहो तो फिर बेशक वो मेरा इंसान अपना इंसान नहीं होता है, तो पर ख़राब तो लगता है कि हंसता खेल, यानी ये अचानक से एक्सीडेंट हो जाए तो तसल्ली हो जाती है कि चलो एक दुर्घटना हो गई, और या तो इंसान बीमार हो तो फिर चलो थोड़ी हमारी उम्मीद कम हो जाती है, बूढ़ा पुराना इंसान हो चला जाता है तो इतना नहीं खराब लगता है, अचानक से कोई मौत हो जाती है तो नहीं खराब लगता है। पर एक कोई बीमारी नाम का शब्द नहीं है, कोई बीमारी नाम की चीज़ नहीं थी उसके अंदर, बस। और ये मैंने वीडियोस उनकी देखी थी कि उनके पति ने खुद ही एक दूसरे लड़के के साथ में शादी करा दी है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर औरत राजी नहीं होती तो पति ऐसे शादी नहीं करा सकता है, और अगर पति जो है उसके जो हस्बैंड हैं अगर ज़बरदस्ती शादी करा भी रहे थे ना, तो 20 चप्पल मुझे लगता है कि मालती को वहीं पे उतार के मारना चाहिए था। अगर मालती की ज़बरदस्ती से शादी हो रही थी, मुझे लगता है कि मालती के मन से, और क्योंकि जो भी वीडियोस मैंने देखी ना सारी खुशी मन से उसकी मैंने देखी कि वो खुद अपने मुंह से बोल रही है कि मैं अपने मन से शादी कर रही हूँ। और शादी उससे की एक शादी होते हुए दूसरी शादी कैसे हो सकती है, एक बच्चा भी है। तो ऐसे वाद विवाद बढ़ता गया। मुझे लगता है कि जब परिवार में समझदारी नहीं होती ना, इसीलिए कहते हैं कि पति पत्नी 50-50% के दोनों ही समझदार होने चाहिए, यानी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो तो चल जाता है, पर मुझे लगता है कि दोनों में से दोनों बेवकूफ़ तो नहीं होने चाहिए, और इतना कोई होता भी नहीं है कि अब एक बोल रहा है ज़िंदगी तो काटनी है, साथ में भी एक बोल रहा है तो एक को शांत हो जाना चाहिए। वो तो दोनों कुत्ते बिल्ली के तरीके से लड़ते रहते हैं। तो अब इंसान अब समझ में नहीं आता, जो भाई वीडियोस में देखती हूँ वही मुझे पता चलता है। अब असली वजह क्या है ये तो मुझे नहीं पता है। और 1 साल का बच्चा है तो मुझे कम से कम वो अपने ज़िंदगी के बारे में ना सोचती, कम से कम बच्चे के बारे में तो सोच लेती, पति के बारे में ना सोचती, बच्चे के बारे में तो सोचती। अभी 1 साल का बच्चा है, जब माँ नहीं होती ना तो बच्चे पे क्या बीतती, बच्चे पे भी बीतती है, पति पर भी गुजरती है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। और विष्णु जो हैं इतना लड़ते झगड़ते थे, देखने में ज़्यादा कोई खास नहीं है, ऐसे नॉर्मल इंसान है। और समझदारी नाम की तो मुझे लगता नहीं कि कोई चीज़ थी, दोनों मालती के अंदर तो थी नहीं, और मुझे लगता है कि विष्णु के अंदर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो चलो औरत खराब मिल गई लड़ने झगड़ने वाले, झगड़ा कभी एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता। अगर एक बोल रहा है एक शांत बना रहे ना, कोई बाहरी इंसान तो नहीं था, तुम्हारे घर की थी, बर्दाश्त कर लेते। और फिर अपनी बीवी की खुद, यानी दूसरे के साथ में शादी करा के तुम खुद वीडियोस ऐसे ऐसे डाल रहे हो, क्या पता कि सब ये झूठ कराया गया हो, ज़बरदस्ती तुमने कराया हो, तो इसलिए उसको शर्म आ गई हो, यानी ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो क्या पता इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया हो। तो मुझे लगता है कि ये कोई मरने वाली तो बात नहीं थी। अगर ऐसे ही कमज़ोर होकर इंसान मरने लग जाए तो मुझे लगता है कि आधी धरती तो ऐसे ही खाली हो जाएगी। ऐसा कौन इंसान नहीं है जो यहाँ पे बेइज्जती ना बर्दाश्त करता ना सहता हो। लोग किस पे उंगली नहीं उठाते, हर किसी पे उठाते हैं। तो ये कोई मर जाने का रास्ता ऑप्शन तो नहीं हुआ कि शादी करा दी। एक तो मुझे लगता है कि बिना मर्जी की शादी हो नहीं सकती, अगर ज़बरदस्ती हो रही तो वहीं पर तुम्हें पति को, यानी तुम ऐसा कुछ पुलिस किस लिए बनी है, तो उनसे बोलती, अपने घर परिवार में बोलती, अपने पापा से बोलती जाके, कोई तो होगा ससुराल मायके में जो कि तुम्हारा साथ दे सकता। तो अब तो खुद तो चली गई, बच्चे पे क्या बीतेगी। और कहते ना, माँ जब नहीं रहती ना तो एक बाप बाप तक नहीं बचता है, यानी एक माँ जो होती है, बाप हो या ना हो, पर एक माँ का भी अधिकार है, फर्ज पूरा करती है, और एक बाप का भी फर्ज है अदा, वो जो रोल होता है बाप का, जो खर्चा होता है, बोझ होता है, माँ एक बर्दाश्त कर ले जाती है अपने बच्चे का। पर एक जो बाप होता है ना, जो बच्चे का बाप होता है,
तो माँ तो बहुत दूर की बात है, वो माँ जितना कभी सेवा नहीं कर पाएगा, कभी बच्चे के मन को नहीं समझ पाएगा कि क्या चाहिए, कितना टाइम चाहिए, इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। और यानी जब माँ नहीं होती ना, तो बाप बाप तक नहीं बन पाता है शुद्ध तरीके से। यानी उनको ये नहीं फिक्र रहती है कि हमारे बच्चा को कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, वो अपने मस्ती मस्त हो जाते हैं। और काम भी ज़रूरी होता है, वो काम में इतने बिजी रहेंगे, क्योंकि माँ जितना ध्यान देती है ना, उतना बाप का भी ध्यान बच्चे पे नहीं दे पाता है। तो चलो कोई बात नहीं, अब उनका बच्चा है, अब उनकी ज़िंदगी है, जैसे पाले पोसे। पर मुझे लगता है, कहते ना, इंसान को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी एक जंग है, और जंग हमेशा मैदान में होती है। ज़िंदगी एक जंग है और जंग एक मैदान है, और मैदान पे डटे रहना इंसान का काम है। इतनी जल्दी नहीं हारना चाहिए, इतना कोई भी कमज़ोर इंसान नहीं होता है। मुझे लगता है कि शायद उनके अंदर समझदारी नहीं थी कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। यार ज़िंदगी तो देखो जानवर भी जी लेते हैं, पर मुझे लगता है कि शायद कहते ना, बिना पढ़े नर पशु कहाँ में। मेरे मेरे स्कूल में भी मुझे ये सिखाया गया है, पढ़ाई गई थी, कहावत है एक। और मेरी मम्मी भी बोला करती थी कि बिना पढ़ा लिखा इंसान एक जानवर के समान होता है, माना जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी संगति अच्छी है, बिना पढ़े भी है ना, तब भी वो उनकी बातचीत करने का, ज़िंदगी जीने का तरीका थोड़ा अलग होता है, अच्छा होता है। हर कोई ऐसा नहीं होता है कि बिना पढ़ा है तो उसको जीने का तरीका नहीं है। पर इन दोनों में समझदारी मैंने वीडियो से देखी है, थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग ही जाता है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों में वो चीज़ नहीं है कि एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें। और पैसा अच्छा खासा दोनों कमाते हैं, पर मुझे लगता है कि हर चीज़ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर समझदारी नहीं हुई ना, तो पैसा तुम्हारा किसी काम का नहीं होता है। अगर पैसा थोड़ा कम है और इंसान के अंदर समझदारी है, तो तुम ज़िंदगी अच्छे से गुजार लोगे हैं। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ गृहस्थी लड़ने झगड़ने से नहीं चलती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने से नहीं चलती है। गृहस्थी हमेशा गंभीरता से और सहनशीलता से चलती है। अगर पति कुछ कह रहा है, तो मुझे लगता है अगर कुछ गलत कर रहा है तो समझाना भी बीवी का फर्ज होता है, अधिकार होता है। अगर बीवी कुछ गलत कर रही है, तो पति का फर्ज होता है समझाना, बताना, सही रास्ते पे उसे लाना। पर मुझे लगता है कि जहाँ गलती हो ना, तो वहाँ पर मान लेना चाहिए, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोगों की आदत होती है कि खुद गलती करेंगे और खुद लड़ पड़ेंगे और मानेंगे भी नहीं, तो फिर ऐसे कदम उठाते हैं लोग, जैसे कि मालती ने उठा लिया। क्योंकि ये औरत ऐसी थी कि गलत भी करती थी और मानती भी नहीं थी, और झगड़ा तो जम के करती थी। पर मुझे इतना नहीं लगता था कि इतना कोई कमज़ोर होता होगा, इतना कोई बेबुद्धि इंसान होता होगा कि इतना बड़ा अपने बच्चे के बारे में ना सोचे। 1 साल का बच्चा है बेचारा, वो तो ये भी नहीं जानता है शुद्ध तरीके से कि हमारी माँ है कहाँ पर। उसको तो जो दुकान की चीज़ें दे के फुसला दे देगा, वो तो उसी के पास में खुश हो जाएगा। तो ठीक है, अच्छा गाइस, मैं वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगी। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सभी को मेरी बाय बाय।